एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके इस चैनल पे। तो कैसे हो आप लोग? आई होप कि अच्छे होंगे और पढ़ाई भी मस्त से कर रहे होंगे। आज का ये चैप्टर है संपूर्ण क्रांति, जो कि जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, तो इसका कंप्लीट ऑब्जेक्टिव मैं करवा रही हूँ, जिसमें कि आपको कंप्लीट अच्छे तरीके से 40 क्वेश्चन तो मिलेंगे ही। और वन बाय वन करके हम इन सभी क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। आप लोगों का काम है कि पूरा वीडियो को अच्छे से देखिएगा और सभी क्वेश्चंस को अच्छे से समझिएगा कि किस प्रकार का क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशंस में ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। दल विहीन लोकतंत्र किसके मूल उद्देश्यों में है? देखिए, ये क्वेश्चन जो है वो 2021 में भी पूछा गया है। तो पहला क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? मार्क्सवाद तथा लेनिनवाद। ये जो है ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बी सही हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम क्या था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत बार पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन। तो उनका नाम बाउल था। क्या था? बाउल। ऑप्शन नंबर सी है करेक्ट होगा। ठीक है, थर्ड नंबर क्वेश्चन है, किसने कहा था अभी न जाने कितने मीलों इस देश की जनता को जाना है? देखिए, ये जो बात है, ये बात जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि अभी ना जाने कितने मीलों इस देश की जनता को जाना पड़ेगा। जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। किस अस्पताल में दिनकर का निधन हुआ था? तो उनका जो निधन है वो विलिंगटन नर्सिंग होम में हुआ था। विलिंगटन नर्सिंग होम। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा जाता है? तो जयप्रकाश नारायण को अमेरिका का दलाल कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। छठा है, जयप्रकाश नारायण के स्वास्थ्य पर निगरानी रखने वाले डॉक्टर का नाम क्या था? अक्सर जयप्रकाश नारायण जो थे उनकी तबीयत खराब रहा करती थी, तो उनके एक निजी डॉक्टर थे, तो उनका नाम रहमान था, डॉक्टर रहमान। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ये सभी प्रश्न पूछा जाता है। जयप्रकाश जी को किसका भाषण सुनकर अमेरिका जाने की प्रेरणा मिली थी? जयप्रकाश जी जो थे वो अमेरिका में पढ़ाई किए थे, तो उनको जो है स्वामी सत्यदेव की भाषण सुनकर अमेरिका जाने की प्रेरणा मिली थी और वहीं पर उन्होंने पढ़ाई की थी। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, 8 नंबर है, फ्री प्रेस के मालिक कौन थे? फ्री प्रेस के मालिक सदानंद जी थे। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला है, ब्रेन ऑफ बॉम्बे किसे कहा जाता है? ब्रेन ऑफ बॉम्बे जो है उमा शंकर दीक्षित को कहा जाता है एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, जयप्रकाश नारायण ने आईएससी की परीक्षा कहाँ से पास की थी? ये सब जो है वो लेखक परिचय से क्वेश्चन है। तो उन्होंने बिहार विद्यापीठ से आईएससी की परीक्षा पास की थी, जिसको कि अभी आप लोग दे रहे हो। आईएससी अभी आप लोगों की चल रही है ना, इंटर की परीक्षा, जो कि आप दोगे अभी, और वही क्वेश्चन जो है पूछा गया है। लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? तो लेनिन की मृत्यु 1924 में हुई थी। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। जयप्रकाश सजी मार्क्सवादी कब बने थे? जयप्रकाश जो है वो मार्क्सवादी 1924 को ही बने थे। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, फणीश्वरन नाथ रेणु की पुस्तक है, इसमें से कौन सी फणीश्वरन नाथ रेणु की पुस्तक है? तो मैला आंचल। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। 1974 में बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री जो थे वो कौन थे? बिहार के मुख्यमंत्री 1974 में कौन थे, ये पूछा गया है प्रश्न, और वो जो थे वो अब्दुल गफूर थे। अब्दुल गफूर। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 15, किसे लोकनायक के नाम से जाना जाता है? लोकनायक के नाम से जयप्रकाश नारायण को ही जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था? जयप्रकाश नारायण का जन्म 1902 को हुआ था, लेकिन 1902 से सिर्फ काम नहीं चलेगा, क्योंकि यहाँ तो है, तो 11 अक्टूबर 1902 को हुआ था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। ठीक है, जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम क्या था? तो अगर राइटर है तो राइटर के पिता, पत्नी, माता, इन सभी का नाम आपको याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर प्रभावती होगा। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है, रिस्ट्रिक्शन ऑफ इंडिया पॉलिटी, रिस्ट्रिक्शंस ऑफ इंडियन पॉलिटी किसकी रचना है? रिस्ट्रिक्शंस ऑफ इंडियन पॉलिटी जयप्रकाश नारायण की रचना है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। ठीक है, 19 नंबर है,
प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन 1952 को हुआ था। 1952 को हुआ था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न मिला था। उनकी जो उपाधि है कब दी गई थी उनको? तो भारत रत्न जयप्रकाश नारायण को 1998 में दी गई थी। 1998। ये सब डेट आपको रिमेम्बर होना चाहिए सही सही, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। जयप्रकाश नारायण को भारत की जनता किस नाम से याद करती है? आज भी उन्हें याद करती है भारत की जनता, तो उन्हें लोकनायक के नाम से ही याद करती है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति वाला ऐतिहासिक भाषण कहाँ और कब दिया था? बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो उन्होंने ऐतिहासिक भाषण जो है वो बिहार के पटना में ही उन्होंने दिया था। 1974 में दिया था 5 जून को। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका डी हो जाएगा। और ये बहुत ही स्टार वाला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम क्या था? तो उनके बचपन का नाम जो है वो बाउल था। रिपीटेड क्वेश्चन है। जयप्रकाश नारायण ने किस साल छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया था? किस साल उन्होंने किया था? तो 1974 ईस्वी में उन्होंने छात्र आंदोलन के बारे में उन्होंने सोचा था, नेतृत्व किया था। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, जयप्रकाश नारायण के पिताजी का नाम क्या था? जयप्रकाश नारायण के पिताजी का नाम हर्षु दयाल था। हर्षु दयाल। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है। जयप्रकाश नारायण रचित पाठ का नाम क्या है? जयप्रकाश नारायण ने किस पाठ को लिखा है? संपूर्ण क्रांति जो है वो जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा लिखा गया। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपूर्ण क्रांति क्या है? संपूर्ण क्रांति एक प्रकार का भाषण है, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही हो जाएगा। संपूर्ण क्रांति किसकी रचना है? जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा संपूर्ण क्रांति लिखा गया है। राइटर नेम बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, संपूर्ण क्रांति पाठ में दिया गया भाषण किसका है? किन्होंने संपूर्ण क्रांति में भाषण दिया था? तो जयप्रकाश नारायण ने भाषण दिया था और हम उस भाषण को कहानी के रूप में आज पढ़ रहे हैं, ठीक है। जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था? तो जयप्रकाश नारायण का जन्म कहाँ हुआ था? सॉरी, शताब्दी 11 में उनका जन्म हुआ था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन है, 1974 में छात्र आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो जयप्रकाश नारायण ने छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया था, वो भी 1974 को। तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है, पहले भी पढ़ा चुकी हूँ, वो भी पीछे साइड में। तो यहाँ आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। वेट, हाँ, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ओके। संपूर्ण क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? संपूर्ण क्रांति की शुरुआत 1974 में हुई थी, जब उन्होंने जयप्रकाश नारायण ने छात्र आंदोलन का नेतृत्व सोचा था, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 33, जयप्रकाश नारायण को समाज सेवा के लिए किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो जयप्रकाश नारायण को समाज सेवा के लिए मैग्सेस सम्मान पुरस्कार दिया गया था, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण मद्रास में अपने किस मित्र के साथ रुके थे? मद्रास में इन्होंने ठहराव किया था, तो ईश्वर अय्यर के साथ ये इनके मित्र थे, उन्हीं के साथ ये रुके थे। ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ठीक है। अगला है, जयप्रकाश नारायण के अनुसार देश का भविष्य किसके हाथों में? जयप्रकाश नारायण के अनुसार अपने पाठ में बताते हैं कि जो भी नई पीढ़ी है, जो भी विद्यार्थी हैं, उनके हाथों में ही देश का भविष्य है, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। दिनकर जी को किसके घर पर दिल का दौरा पड़ा था? किसके घर पर उनका जो है वो दिल का दौरा पड़ा था? तो रामनाथ जी गोयनाक के रामनाथ गोयनका के यहाँ पड़ा था। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 37 है, संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? संपूर्ण क्रांति का नारा जो है जयप्रकाश नारायण ने दिया था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। जयप्रकाश नारायण ने बिहार विद्यापीठ में कौन सी परीक्षा दी थी? आईएससी की परीक्षा दी थी, जो कि पिछले क्वेश्चन में आपको करवा चुकी हूँ। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। पुलिस के बड़े उच्च अधिकारी ने किसके मुंह से सुना था कि
जयप्रकाश नारायण नहीं होते तो बिहार जल गया होता। तो ये बातें जो है वो किनके मुख से सुनी गई थी? तो दीक्षित जी के मुँह से सुनी गई थी, ठीक है? पुलिस के बड़े उच्च अधिकारी ने सुना था ये बातें दीक्षित जी के मुँह से, ठीक है? ऑप्शन नंबर यहाँ डी करेक्ट हो जाएगा। जयप्रकाश नारायण किस मित्रता को वो ठोस मानते हैं? कैसी मित्रता को वो ठोस मानते हैं? तो अंडरग्राउंड जमाने की मित्रता को वो ठोस मानते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक है? 41 नारायण किसको भाई कहते हैं या कहते थे, सॉरी? तो जवाहरलाल जी को वो अपना एक भाई समझते थे, ठीक है? ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी सही होगा, ओके? तो आई होप कि आपको ये 41 क्वेश्चंस अच्छे से समझ आ गया होगा, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होंगी। हिंदी है, हिंदी में तो आपको ऑब्जेक्टिव जब तक चैप्टर नहीं पढ़ोगे तब तक कुछ समझ नहीं आएगा। बाकी और भी इसी तरह के वीडियो के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। मिलती हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन टाटा बाय बाय, पढ़ाई करते रहिए।